19 दिसंबर 2024 को पूजा की बहन सीमा पुलिस थाने पहुंचती है और वहां पर जाके पुलिस वालों से कहती है कि 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन मेरी बहन यानी कि पूजा से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। मैंने बहुत बार उसके फ़ोन को ट्राई किया, लेकिन उसका कॉल भी नहीं लग रहा है। इसके बाद मैंने आसपास के जो मेरे रिश्तेदार हैं उनसे बातचीत की कि क्या मेरी बहन पूजा घर पर आई हुई है। तो सभी लोगों ने यही कहा कि पूजा उनके घर पर नहीं आई हुई है। और मैंने जब लगातार कोशिश की अपनी बहन से बातचीत करने की, और जब मेरी बातचीत उससे नहीं हुई, तब मैं आज पुलिस थाने आई हूँ कंप्लेंट कराने के लिए। और आप लोग प्लीज़ मेरी बहन को ढूंढ दीजिए। 24 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी मेरी अपनी बड़ी बहन पूजा से कोई भी बातचीत नहीं हो पाई है। जब सीमा ये सब बातें पुलिस वालों को बताती है तो पुलिस वाले उससे यह पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आपकी बहन किसके साथ जा सकती है। क्या वो किसी के साथ रह रही थी, क्या वो शादीशुदा है, उसका कोई हस्बैंड है, या वो किस प्रकार से गायब हुई है, वो किसके साथ रह रही थी। ऐसा कुछ भी जानकारी आपको मालूम हो तो हमें बताइए। तो इसके बाद सीमा पुलिस वालों को बताती है कि मेरी बड़ी बहन मेरे साथ ही रहती थी और हम दोनों मिल करके स्पा सेंटर में काम करते थे। साथ ही मेरी बहन एक कैब ड्राइवर मुश्ताक अहमद के साथ लिविंग इन रिलेशन में रह रही थी, क्योंकि 2 साल पहले मेरी बड़ी बहन का अपने पति से तलाक हो गया था। मेरी बड़ी बहन के 2 बच्चे भी हैं और वो सभी उत्तराखंड में रहते हैं। तो इसके बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि आप उस कैब ड्राइवर यानी कि मुश्ताक अहमद का मोबाइल नंबर दे लीजिए, हम उससे सबसे पहले बात करते हैं और उससे पूछते हैं कि पूजा कहाँ चली गई है। तो ये मुश्ताक अहमद कौन था जो कि पूजा के साथ लिविंग इन रिलेशन में रह रहा था, और क्या पूजा के गायब होने के पीछे इस मुश्ताक अहमद का कुछ हाथ था, या इसके पीछे एक ऐसी कहानी थी जिसके बारे में जब आपको पता चलेगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए हर रोज लाता रहता हूं। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है गुरुग्राम से। जैसे ही पुलिस वालों को यह पता चलता है कि पूजा मुश्ताक अहमद के साथ लिविंग इन रिलेशन में रह रही थी, तो सबसे पहले पुलिस वाले उसके घर पहुंचते हैं और उसका पता लगाते हैं कि मुश्ताक अहमद कहाँ है, और उसका फ़ोन नंबर भी ट्राई करते हैं। लेकिन जब पुलिस वाले उसका फ़ोन नंबर ट्राई कर रहे थे तो उसका कॉल लग नहीं रहा था और ऐसा लग रहा था कि मुश्ताक अहमद कहीं चला गया है। इसके बाद वो लोग उसके आस पड़ोस के जो लोग रहते हैं उनसे बातचीत करते हैं कि आप ये लोग बताइए कि कहीं आपने मुश्ताक अहमद को तो नहीं देखा है। तो आसपास के लोग यही बताते हैं कि मुश्ताक कुछ दिन पहले गुरुग्राम से उत्तराखंड वापस चला गया था। जब इस बारे में पुलिस वालों को पता चलता है तो पुलिस वाले उसका मोबाइल ट्राई कर रहे होते हैं और इसके साथ ही साथ पूजा के रिश्तेदारों से भी बात करते हैं कि क्या उनका कांटेक्ट हो पा रहा है मुश्ताक अहमद से। तो वे सभी लोग कहते हैं कि मुश्ताक अहमद से उनका कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। मुश्ताक अहमद तो पूजा के साथ में ही रहता था, लेकिन पूजा को हमने हाल फिलहाल में तो देखा था, लेकिन मुश्ताक अहमद को हमने बहुत समय से नहीं देखा है। तो इसके बाद पुलिस वालों को यह लगता है कि हो सकता है मुश्ताक अहमद पहले कहीं चला गया हूँ। अब लोग तो यही कह रहे हैं कि पूजा तो यहीं पर थी, लेकिन अचानक वो गायब हो गई है। तो इसके बाद पुलिस वालों के पास ऐसा कोई इमीडिएट कोई सुराग नहीं था जिस पर वो बातचीत कर सकें, जिसके बारे में वो कोई खोजबीन कर सके। तो इसके बाद पुलिस वाले मुश्ताक अहमद का पता लगाने के लिए उत्तराखंड जाते हैं और वहाँ पर उसकी तलाश करते हैं, लेकिन वो वहां पर मिलता नहीं है। इसी बीच में पुलिस वालों को यह खबर मिलती है कि मुश्ताक अहमद अपनी बहन क्या रुका हुआ है। पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और वहां से उसको गिरफ्तार करते हैं केवल संदेह के आधार पर, और उसको लेकर के आते गुरुग्राम में। उसके बाद उससे पूछताछ करते हैं, तुम ये बताओ कि पूजा कहाँ की चली गई है, पूजा के बारे में तुमको कुछ मालूम है। तो शुरू में तो मुश्ताक अहमद टहलाने की कोशिश करता है, वो ऐसे ही इधर उधर की बातें बताता है कि मेरे पास तो एक भी बार पूजा नहीं आई, मैं बहुत दिन पहले उत्तराखंड वापस चला गया था, पूजा यहीं पर रह रही थी। लेकिन इसके बाद पुलिस वाले कॉल डिटेल्स निकालते हैं, यानी कि जो पूजा का मोबाइल नंबर था उसकी कॉल डिटेल्स निकालते हैं। तो उनको बीच में पता चलता है कि पूजा का भी मोबाइल उत्तराखंड में एक्टिव था और उस समय मुश्ताक अहमद भी उत्तराखंड में था। तो इसके बाद पुलिस वाले उससे थोड़ा कड़ाई से पूछताछ करते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई ये बताओ कि इस समय पर तुम दोनों का मोबाइल उत्तराखंड में इस जगह एक्टिव था, तो क्या कारण है कि तुम झूठ बोल रहे हो। ये तो तुम सच्चाई नहीं बताओगे तो फिर हम अपने रूप में आ जाएंगे। तो इसके बाद मुश्ताक अहमद पुलिस वालों को वो कहानी बताता है जिसको सुन करके सभी लोग दंग रह जाते हैं। मुश्ताक अहमद पुलिस वालों को बताता है कि मैं शुरू में उत्तराखंड में ही रह करके पंचर की दुकान चलाता था और इसके बाद मैंने एक किराए की कार खरीदी थी और उसको चलाना शुरू कर दिया था,
था, यानी कि वो एक कैब ड्राइवर बन गया था। और इसी बीच उसकी मुलाकात होती है पूजा से। पूजा की माँ अक्सर बीमार रहती थी, इसलिए वो इलाज कराने के लिए कार हायर करते थे और 2-3 बार मैं उसकी माँ को अस्पताल छोड़ने के लिए गया था। और इसी बीच में पूजा और मुश्ताक के बीच में प्रेम संबंध स्थापित हो जाते हैं। क्योंकि पूजा तलाकशुदा थी और उसके 2 बच्चे थे और उसको रोकने वाला कोई भी नहीं था, इस वजह से मुश्ताक और पूजा का जो रिलेशन था वो बहुत अच्छे से चल रहा था। और इसी बीच में पूजा की जो छोटी बहन थी सीमा, जो गुरुग्राम में रह करके एक स्पा सेंटर में काम करती थी, तो वह अपनी बड़ी बहन से यह कहती है कि बहन तुम भी मेरे पास आ जाओ और यहाँ पर हम दोनों मिल करके नौकरी करेंगे। तो इस बात पर पूजा एग्री हो जाती है और वो अपनी छोटी बहन के पास गुरुग्राम चली जाती है और वहाँ पर वो भी स्पा सेंटर में काम करने लगती है। इसी बीच में पूजा मेरे को फ़ोन करती है, यानी कि मुश्ताक को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि तुम भी गुरुग्राम आ जाओ। मैं गुरुग्राम आ जाता हूँ और यहाँ पर मैं कार चलाना शुरू कर देता हूँ, यानी कि कैब ड्राइवरी करने रहता हूँ। और पूजा भी मेरे साथ लिविंग इन रिलेशन में रहने लगती हैं। हम दोनों के बीच में लगभग 2 साल से ज़्यादा का समय हो गया था जब पूजा मेरे साथ रह रही थी। और इसी बीच में पूजा मेरे को फाइनेंशियली भी सपोर्ट करती थी। उसने एक प्लाट भी खरीद करके दिया था मुश्ताक अहमद को, यानी कि जब भी मुश्ताक अहमद को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वे सभी चीज़ें उसको प्रोवाइड कराती थी। इसी बीच मुश्ताक अहमद और पूजा के बीच में शादी को करने लेकर के लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। वो लगातार कह रहे थे कि हम लोग 2 साल से साथ में रह रहे हैं, अब हमें शादी कर लेना चाहिए, लेकिन मुश्ताक अहमद तैयार नहीं हो रहा था। और जब उनके बीच में झगड़े बढ़ जाते हैं तो एक रोज़ मुश्ताक अहमद वहाँ से, यानी कि गुरुग्राम से अपने घर वापस उत्तराखंड चला जाता है और वहाँ पर एक दूसरी लड़की से शादी कर लेता है। जब कुछ दिनों के बाद ये बात पूजा को पता चलती है कि मुश्ताक ने उसको धोखा दिया है और इसके बाद वो उत्तराखंड वापस चला गया और वहाँ पर शादी कर लिया है, तो वो भी पूजा यानी कि उत्तराखंड पहुँचती है और वहाँ पर एक बार फिर से मुश्ताक अहमद से मिलती है और उससे कहती है कि तुमने मेरे को धोखा दिया है, तुमने मेरे से बिना बताए यहाँ पर शादी कर ली है और तुम मेरे को अकेला छोड़ करके यहाँ पर आ गए हो। तो इसके बाद उनके बीच में एक बार फिर से उत्तराखंड में झगड़ा होता है, जहाँ पर वो मिलने जाती है मुश्ताक अहमद से। मुश्ताक अहमद उसको बहलाता फुसलाता है और अब मुश्ताक अहमद को ये लग रहा था कि यदि ये सब बातें, यानी कि पूजा के बारे में बातें उसके परिवार वालों को और उसकी बीवी को पता चल जाएगी तो बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो मन ही मन ये प्लान करने लगा था कि वह पूजा को अपने रास्ते से हटा देगा। इसी बीच वह पूजा को अपने साथ ले करके जाता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग घूमने चलते हैं। और वो लोग एक गांव के पास नाले के किनारे पहुंचते हैं, जहां पर पहले ही से ही प्लान बना के बैठा मुश्ताक अहमद अपने साथ एक धारदार हथियार लेकर के गया हुआ था और वह उस धारदार हथियार से पूजा की हत्या कर देता है और उसका जो सर होता है वो तन से जुदा कर देता है और उसको एक पॉलीथीन में भर करके नाले में बहा देता है और उसकी बॉडी को एक चद्दर में लपेट करके वहीं फेंक देता है कि अब तो भाई चेहरा, यानी कि धड़ जो है वो तो कहीं और चला गया है, तो अब इसकी बॉडी की पहचान नहीं हो पाएगी। तो जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को मुश्ताक अहमद बताता है कि उसने पूजा के साथ क्या किया है तो वो लोग दंग हो जाते हैं और इसके बाद वे तुरंत मुश्ताक अहमद को लेकर के उस जगह जाते हैं जहां पर उसने यह कांड किया था। मुश्ताक अहमद की निशानदेही पर पुलिस वाले उस नाले के पास में पहुंचते हैं और वहां पर से एक सरकटी लाश बरामद करते हैं। ये बॉडी किसी और की नहीं बल्कि पूजा की थी, जिसकी बहुत ही निर्मम तरीके से मुश्ताक अहमद ने हत्या कर दी थी। इसके बाद पुलिस वाले मुश्ताक अहमद के बयान और उसके द्वारा बॉडी को बरामद कराए जाने के बाद में उसको गिरफ्तार कर लेते हैं और जेल भेज देते हैं। और पूजा के बारे में पूरी जानकारी, उसके साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ पूजा की फैमिली को बताते हैं, जिसके बाद वो भी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जब ये सब बातें पूजा की छोटी बहन को पता चलती है तो वो ये कहती है कि जो मुश्ताक अहमद है वो तो अपने आप को हिंदू बता करके उसके साथ रह रहा था। पूजा को शायद ये बात नहीं मालूम थी कि मुश्ताक अहमद हिंदू नहीं बल्कि मुस्लिम है। जब वह उसके साथ लिविंग इन रिलेशन में रहने लगी थी तब उसको उससे प्यार हो गया था और अब वो नहीं चाहती थी कि वो किसी और से शादी करे और इसी वजह से वो मुश्ताक अहमद का पीछा करते हुए एक बार फिर से उत्तराखंड पहुंची थी, जहां पर अपनी इज्जत बचाने और अपने आप को परेशानी से बचाने के लिए मुश्ताक अहमद ने उसके साथ इतना बड़ा कांड कर दिया था। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक लड़की ने इस बात को वेरीफाई नहीं किया कि वो किसके साथ रिलेशन में रह रही है और उसके बाद में उसके साथ इतना बड़ा कांड हो गया। यदि उसको इसके बारे में शायद मालूम होता कि मुश्ताक हिंदू नहीं मुस्लिम है तो शायद वो इतना बड़ा कदम ना उठाती और आज उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। इसलिए जब भी आप किसी भी रिलेशन में जाते हैं तो आंख बंद करके रिलेशन ना बनाएं। सबसे पहले उसको वेरीफाई कर ले कि बंदा कौन है या बंदी कौन है और उसके बाद ही उसके साथ रिलेशन में रहिए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।